हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। जीके की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको एक आई कलर का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। उनका प्ले लिस्ट मैंने बना कर दे दिया है आपको। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आपको ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो देखते रहने हैं और प्रश्न उत्तरों को हल करते रहने हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, ऑप्शन भी इनका चेंज है, वो नहीं होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, पीछे के प्रश्न तो हम हल कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं 81 से। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन हैं। कौन सी नदियों में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, कुल मिलाकर ये बताना है। नंबर 1 चंबल और माही, नंबर 2 माही और बनास, नंबर 3 बनास चंबल और बनास, और नंबर 4 बनास और लूनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदी बेसिनों के नाम बताने। तो एक तो इसमें हो जाएगा चंबल और दूसरा इसमें हो जाएगा बनास। चंबल और बनास, सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 82वां। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में है या नहीं। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बोराट चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, उपरमाल भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो दीजिए सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है वो जिले से सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में ये बिल्कुल सही बात है, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भाग बिल्कुल सही बात है ये भी। बोराट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में नहीं है। ये तो भोर राठ राठ यानी रा से राजसमंद और उदयपुर। बोराट बोराट, ये रा है ना, रा यहाँ से राजसमंद बन जाएगा, राजसमंद, और दूसरा बन जाएगा उदयपुर। मैंने तो इसी प्रकार से याद किया, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये सम्मिलित नहीं है वो बताना है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरमाल का है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 83वां। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो जयपुर, अजमेर, अलवर या टोंक में, या फिर उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, या कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू। बताइए इनमें से कौन सा आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84वां प्रश्न 84। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। क्या जूनागढ़ आता है, मेहरानगढ़ आता है, गागरोन आता है या नाहरगढ़ आता है। तो जूनागढ़ का आता है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये बीकानेर में है जूनागढ़ वाला। मेहरानगढ़ वाला जोधपुर में है, और नाहरगढ़ जयपुर में, और गागरोन जो कि जल दुर्ग है ये गागरोन झालावाड़ में है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है मेहरानगढ़, जिसे राव जोधा ने बनवाया था, तो ये जोधपुर में है। तो इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़। अगला प्रश्न है मारवाड़ में दामनी क्या है। दामनी क्या है ये आपको बताना है। क्या यह एक प्रकार का आभूषण है, या ओढ़ने का प्रकार है, या एक राजस्व कर है, या फिर एक सरकारी योजना है। दीजिए सही उत्तर। जो मारवाड़ में दामनी है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक ओढ़ने का प्रकार है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 86वां। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेरिलियम राजस्थान में कौन से जिलों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जोधपुर और नागौर, ऑप्शन बी जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन सी दौसा और सवाई माधोपुर, और ऑप्शन डी बारां और
करौली। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है? 86वां। तो बेरेलियम है वो जयपुर और उदयपुर में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ये उदयपुर में है, सीकर में है, दौसा में है या फिर बूंदी में? काकाजी की बावड़ी है वो बूंदी में है। डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 88वां प्रश्न। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 88वां प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1, सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये बात तो सही है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये भी सही है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात है वो 1000 से कम रहा। धौलपुर को छोड़कर सभी शहरों में 1000 से कम रहा, ये बात जची नहीं, ये बात गलत है। तो और सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ ये बात सही है। तो इसमें गलत हो गया 3 नंबर। 3 नंबर गलत हो गया, तो ये गए, ये भी गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 में ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 89वां। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत है के बारे में बताना है। नमदा जोधपुर, मसूरिया साड़ी कोटा, बादला जयपुर, संगमरमर की नक्काशी टोंक। तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये हुआ है डिलीट। और डिलीट क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा ही वो गलत हो रहे हैं वैसे मतलब। तो मसूरिया ये सही है, कोटा की है मसूरिया साड़ी। जोधपुर का है बादला, तो संगमरमर की नक्काशी इसमें जयपुर आएगा। नमदा बीकानेर टोंक उनका है, टोंक आएगा इसमें। ये इस प्रकार से ये प्रश्न है वो डिलीट हुआ है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न डिलीट हुआ है, इसको कट कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा है वो कहाँ पर है? क्या जयपुर में है, झालावाड़ में है, माउंट आबू में है या टोंक में? बताइए। 90 जो नंबर प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। गोपीचंद गुफा राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है माउंट आबू में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है के बारे में बताना है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा, बात सही है। वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर, ये भी सही है। जसवंत पशु मेला करौली और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 92वां प्रश्न है निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? क्या जगदीश महल को कहा जाता है, लालगढ़ महल को या जसवंतड़ा को या फिर बड़ा बाग को? बताइए, सही उत्तर दीजिए। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल है वो जसवंतड़ा को कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 93वां प्रश्न। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है। वागड़ी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाड़ी? दीजिए सही उत्तर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली है वो बोली जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा बागड़ी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 94 प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ यानी बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। तो ये दिया गया शेर, शेर यही ऑप्शन सही हो गया, शेर ही है इनमें सबसे बड़ा। सबसे बड़ी गुरु शिखर है, गुरु से शिखर के बाद में शेर आता है, तो इसमें शेर और बाकी में दिया हुआ नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं से इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 95वां प्रश्न, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। तो आप इस मंजीरा को पकड़ लीजिए, मंजीरा का प्रयोग किया जाता है 13 ताली नृत्य में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 13 मंजीरे प्रयोग में लेते हैं ना, इसमें रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो वही है ये मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96वां, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई वो बताना है। कालीबाई, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी। अंजना देवी तो पहली महिला है जेल में जाने वाली, तो ये गई, रत्ना शास्त्री भी गई, नारायणी देवी भी गई, कालीबाई नहीं गई थी, तो इसका सही है उत्तर है वो कालीबाई हो जाएगा। कालीबाई तो रास्तापाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है, नाना भाई काट सेंगा भाई उनसे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 96 में ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97वां, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली है, क्या कालीबंगा से, या विराट से, या आहट से, या गणेश्वर से। तो जो 7 अग्निवेदिकाएं हैं वो कालीबंगा से मिली है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती दरस्वती जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में अकरा बोलते हैं। कालीबंगा यानी बंगा यानी चूड़ियाँ, काली यानी काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। 98वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 एडी में किसके मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी ये आपको बताना है। तो शिवाजी तो इनमें फिक्स हो गया, एक साइड में सारों के नाम शिवाजी दिए गए हैं, भगवान दास, मान सिंह, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह, या सवाई जय सिंह। तो दीजिए सही उत्तर दीजिए इसका। तो ये इसमें सी आएगा, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी, मिर्जा राजा। ठीक है, याद रखना, सवाई जय सिंह नहीं होगा, मिर्जा राजा जय सिंह होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी का स्थान सुमेलित नहीं है के बारे में बताना है। शीला देवी, आमेर, ये बात तो सही है। आई माता का बिलाड़ा में है, ओसिया में नहीं है, ये गलत हो गया, और यही इसका सही उत्तर हो गया फिर बी ऑप्शन। बाकी शीतला माता का चाकसू में है, दधिमाती माता का गोठ मांगलोद नागौर में है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 100वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। वृहद राजस्थान है तो वृहद के लिए वह से वृहद और वह से वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये हमने आज के इस वीडियो में क्या किया कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को याद करें। सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सीरीज़ अगर किसी ने पूरा निकाल लिया ना, जो प्रश्न में डेली के आपको 20-20 प्रश्न दे रहा हूँ, तो कल्याण हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से बनने वाला है। और इन प्रश्नों को अगर आप सही कर लेते हैं तो और छात्रों से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है। एक प्रश्न सही करना यानी लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना, और एक प्रश्न गलत करना यानी लाखों विद्यार्थियों से पीछे रह जाना। तो आप इन प्रश्नों को रट लें। अगर आपको याद नहीं हो रहा है
तो लिख लिख कर याद कर लें, इनको रट लें, इनका रट्टा लगा लें, सारे के सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। तो ये सीरीज़ में कंटिन्यू देखें तो ये छठा वीडियो है, तो लगभग 120 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसकी प्ले लिस्ट है वो आपको चैनल में मिल जाएगी, रामबाण सीरीज़ के नाम से, रामबाण। तो आप उससे देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।